दिष्ट धारा वाला देखना है हम लोग को। ठीक है, चालू है क्या? चलो देखो, यहाँ पर क्या होता है, दो प्रबल चुंबक के बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है। कौन सा? ए बी सी डी, ए बी सी डी आर्मेचर होता है। ठीक है, और ये दो ध्रुव खंडों के बीच में क्या होता है, ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में बना रहता है। ठीक, इस आर्मेचर का एक सिरा जो होता है वो अर्ध चक्र से जुड़ा होता है। प्रत्यावर्ती में क्या होता था, पूरा एक चक्र होता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, अर्ध चक्र होता है। ठीक है, तो इधर वाला एक अर्ध चक्र से जुड़ा होता है और इधर वाला एक अर्ध चक्र से जुड़ा होता है। ठीक है, अब ये जो है वो इसको क्या बोलते हैं, S1, और इसको क्या बोलते हैं, S2। ठीक है, ये एक कार्बन ब्रश से जुड़ा होता है, ये होता है B1 और ये होता है B2, और ये बाह्य परिपथ से ऐसे करके जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये इसका अक्ष है। एक दूसरा चित्र भी बना लेते हैं। ये जब घूम जाता है विपरीत दिशा में तब इसको है। ठीक है, तो इधर क्या जाएगा, ए, इधर क्या जाएगा बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, इधर क्या रहेगा, एक और चुंबक रहता है। ठीक है, तो इधर एन रहता है, इधर क्या रहता है, एस रहता है। ठीक है, वैसे ही है ना, इधर अर्ध चक्र रहेगा, इधर भी अर्ध चक्र। ठीक है, अब ये जो अर्ध चक्र है वो इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जो ए पी के साथ है वो S1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सी डी के साथ कौन जुड़ा है, S2। तो इधर अब कौन सा आ गया है, S2 आया है, और इधर क्या आ गया है, S1। लेकिन B1 और B2 क्या रहता है, स्थिर है। तो इधर क्या है, B1 है और इधर क्या है, B2 है, और बाह्य परिपथ ऐसे करके है। ठीक, क्या क्या जान रहे हो ना, NS क्या होता है, एक दो प्रबल चुंबक होता है, उसके बीच में क्या रख लेते हैं, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर किससे बना होता है, नर्म लोहे के ऊपर विद्युत रोधी तार के तांबे के तार को सघन लपट कर बनाया जाता है। ठीक है, किसको, आर्मेचर को। ठीक है, आर्मेचर के एक सिरे से S1 को जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे को S2 से जोड़ देते हैं। ठीक है, वो उससे जुड़ा हुआ है, उसके साथ वो घूमेगा। ठीक है, अब यहाँ इधर हम लोग एक B1 रखते हैं और इधर क्या रख देते हैं, B2, जो किससे बना होता है, कार्बन की ब्रश होता है। ठीक है, जो इसको टच करता है जब घूमता है तब। ठीक है, और एक बाह्य जो B1 और B2 है वो बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको फर्स्ट स्थिति में हम लोग वामावर्त दिशा में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जब, तो ये घूम कर कहाँ आता है, इस स्थिति में आता है। ठीक है, तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या जाएगा, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके को घुमा रहे हैं हम लोग। ठीक है, घुमाए तो इस स्थिति में आया, जिसके कारण इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया, परिवर्तन, उसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गया, प्रेरित धारा। और उस प्रेरित धारा की दिशा को हम लोग किसके अनुसार जान सकते हैं, कौन से नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें जो प्रेरित धारा होगा वो कुंडली में A B से C D ऐसे करके ये बहेगा। धारा किस ओर बहता है, ऐसे बहता है। ठीक, अब ये धारा ऐसे करते करते कहाँ आ रहा है, यहाँ। अब यहाँ किस में टच है, ये S1 जो है B1 B2 से टच है। ठीक है, तो B2 से धारा किस ओर जाएगा, B1 से। ठीक है, तो बाह्य परिपथ में जो धारा होता है वो B2 से किस ओर बहता है, B1 की ओर बहता है। ठीक है, दूसरे में क्या होता है, ये फिर से घूमा और फिर घूमा तो उसकी स्थिति क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इस तरफ क्या आ गया है, CD आ गया है, और इस तरफ क्या आ गया है, AB आ गया है। अब फिर से इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या जान सकते हैं, धारा प्रवाह की दिशा। तो किस ओर बहेगा, अब DC से BA की ओर बहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ये ऐसे करके आ गया। ठीक, अब जो धारा है वो किस ओर से किस ओर जा रहा है, B2 से के B1 के, क्योंकि यहाँ पर S2 S1 चेंज हुआ है। ठीक है, तो फिर से दिशा क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब कि बाह्य परिपथ में जो धारा है पहले B2 से B1 की ओर जा रहा था, और अभी भी क्या है, B2 से B1 की ओर जा रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कैसे ग्राफ बनेगा, पहले कैसे जा रहा था, B2 से B1 की ओर, दूसरे में भी कितना जा रहे थे, B2 से B1 की ओर, फिर आगे चक्र बढ़ाएंगे तो तब भी ऐसे ही जाएगा।
ठीक है। तो डिस्ट धारा में क्या होता है, कला चेंज नहीं होता है, सेम कला में चलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट धारा बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, यहां से ऐसे करके जा रहा है, तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, इसकी जो धारा का मान है वो अधिक होता है, अधिकतम, और यहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। मतलब अधिकतम न्यूनतम हो रहा है। ठीक है। तो डायरेक्ट अगर धारा जो हम लोग का डीसी धारा होता है, उसमें किसी भी प्रयोग के लिए हम लोग को एक समान, हमेशा एक समान धारा प्रवाह चाहिए हम लोग को। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। तो इस अगर हम लोग को सेम धारा प्राप्त करना है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर संयुक्त आर्मेचर का यूज करते हैं। यहाँ पर एक आर्मेचर है ना, तो इसके जगह हम लोग दो आर्मेचर यूज कर लेंगे। ठीक है। तो एक को ऐसे रख देंगे, एक को ऐसे रख देंगे, मतलब ये दो ठो है, तो एक को समझ लो कि एक ऐसा है, एक ठो ऐसे रख देंगे। ठीक है। तो एक बार ये ऐसे रहेगा तो ये ऐसे सीधा रहेगा ना, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। फिर एक बार ये होगा तो इसमें विद्युत धारा होगा और इसमें नहीं होगा। ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, उस टाइम विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है। एक ठो का ग्राफ ये बनेगा, दूसरे का ग्राफ कैसे बनेगा, तो दोनों टाइम क्या हो रहा है, इसमें समान धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। तो इस अगर हम लोग को समान धारा प्रवाहित करना रहता है तो संयुक्त आर्मेचर का यूज करते हैं। ठीक है। और संयुक्त आर्मेचर का जो ग्राफ होता है वो संयुक्त रूप से मिलकर हम लोग को एक समान धारा प्रवाहित करता है। दो से अधिक भी आर्मेचर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा, डीसी करेंट के लिए जनरेटर।